नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बंपर भर्ती, बीएड डीएड पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों की रिक्त पदों पर चरणबद्ध भर्ती की जाएगी। प्रथम चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस निर्णय से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इन्हीं पहल में शामिल है सलाहों एवं शिक्षकों का युक्तिकरण की प्रक्रिया राज्य में शुरू कर दी गई है। इसके पूरा होने के बाद शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, कारोबारी विजय भाटिया गिरफ्तार, कोर्ट ने इतने दिनों के लिए रिमांड पर भेजा। जी हां, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रिमांड कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 1 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। इस पर रिमांड कोर्ट ने कहा कि उन्हें विशेष कोर्ट की तरह पावर नहीं है, इस वजह से 1 दिन ही रिमांड गई है। मैं कल दोबारा विशेष कोर्ट में ईओडब्ल्यू उन्हें पेश करेगी। फिर लौट आया कोरोना का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने बजा दी अलर्ट की घंटी, बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट होंगे चालू। देश भर में एक बार फिर कोरोना मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। प्रदेश स्तरीय हाई लेवल बैठक के बाद जिले के स्वास्थ्य अमले ने कोविड काल के दौरान जुटाए गए संसाधनों की समीक्षा शुरू कर दी है। मैं खासकर अस्पतालों में बंद पड़े ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को दोबारा चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO डॉक्टर GK जात्रा ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट फिलहाल पहले जितना घातक नहीं है, लेकिन एहतियात और सतर्कता बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश प्राप्त किए, जिसके अनुसार जिले में तैयारियां तेज की जा रही है। जल्द बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की अवैध वसूली की शिकायत। कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कुम्हारी टोल प्लाजा बंद कर दिया जाएगा। मैं साथ ही उन्होंने 60 किलोमीटर के अंदर स्थित 2 टोल प्लाजा में से एक को भी बंद करने की बात कही है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों कुम्हारी टोल प्लाजा में महीनों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में अभियान चलाए हुए। इसको लेकर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिला। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नियम और निर्देश अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा का संचालन किया जाने की जानकारी दी। मैं साथ ही कुम्हारी टोल प्लाजा में महीनों से हो रही अवैध वसूली की भी शिकायत की। रायगढ़ बना राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला, अब UPI से हो रही टैक्स वसूली। रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी UPI के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। बता दें कि रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गाँवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में UPI आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। वह पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर UPI QR कोड लगाए गए, जिससे ग्रामीण जन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं। इन्हें मिलेगा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ, जाने पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना मूल रूप से राज्य के उन गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए है जो पैसों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
नारायणपुर और अबूझमाड़ में युक्तिकरण का विरोध, एनएसयूआई ने भरी हुंकार। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के युक्तिकरण का फैसला लिया, अब इस फैसले का विरोध तेज हो गया। सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। इसके साथ साथ विपक्षी दलों के अन्य संगठनों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने नारायणपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार पर तीखा हमला किया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय सलाम और पदाधिकारियों ने इस नीति को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे अबूझमाड़ जैसे अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। युक्तिकरण के खिलाफ यह विरोध का पहला चरण है। यह नीति छात्रों की जरूरतों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बिना जन सहमति के थोप दी गई है। इस बार इतने दिन रहेगा मानसून, अगले 5 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट, जाने मौसम का बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश अब धीमी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सिनोप्टिक सिस्टम के बदलाव के चलते अगले 5 दिन मौसम ड्राई रह सकती है। ड्राई का मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। बारिश नहीं होने से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। तापमान में वृद्धि से गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में सरगुजा, जशपुर, जगदलपुर, बस्तर और बीजापुर समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा बाकी अन्य जिलों में मौसम में सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 36.4 डिग्री बिलासपुर का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 23.8 डिग्री गोरला पेंड्रा मरवाही का रहा। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 21 लाख के इनामी 3 खूंखार नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार तीनों नक्सलियों पर कुल 21 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जिसमें से 2 पर 8 लाख रुपये और 1 नक्सली पर 5 लाख रुपये। ये तीनों कई नक्सली घटनाओं में शामिल थे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी कब्जा मुक्त, यहां खोला जाएगा 100 बेड का अस्पताल। जब वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज वक्फ की संपत्तियों की जांच के सिलसिले में शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। डॉक्टर सलीम ने बताया कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इन कब्जों की वजह से मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने साफ किया है कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक संस्था। इसका उद्देश्य समाज के हितों की रक्षा करना है, इससे किसी मुसलमान को नुकसान नहीं है। बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की करीब 1400 संपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें से कई पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड अब इन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा और जल्द ही 300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। हाथियों ने मोबाइल टावर के उपकरणों को कर दिया तहस नहस, नेटवर्क ठप, छात्र, व्यापारी और मरीज परेशान। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर वन परिक्षेत्र के दुर्गम वनांचल में बसे ग्राम पंचायत कुदरा के आश्रित ग्राम पटपारा टोला में शुक्रवार की रात को जंगली हाथियों का कहर टूट पड़ा। बीएसएनएल का मोबाइल टावर उनके आक्रोश का शिकार बना और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र की संरचना व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दर्जनों जेसीबी लेकर रामानुज नगर पहुंची प्रशासन की टीम। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल रामानुज नगर के हृदय स्थल सुभाष चौक में अवैध अतिक्रमण में बने दर्जनों दुकानों को तोड़ने की तैयारी है, जिसके लिए प्रशासन की टीम दर्जनों जेसीबी लेकर पहुंचे हुए। इस दौरान सुभाष चौक पर बने अवैध दुकानों के साथ कई घरों पर बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटाने का काम भी शुरू है। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, खेल मंत्री साइकिल रैली में होंगे शामिल। आज से शुरू होगा चावल उत्सव, जरिता लेथबलोंग आएंगे छत्तीसगढ़, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार आज से 7 जून तक चावल उत्सव का आयोजन करेगी। कांग्रेस प्रभारी जरिता लेथबलोंग छत्तीसगढ़ आएंगे। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य पर आज साइकिल रैली कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जल्द ही नौकरी मिल सकती है। सुशासन तिहार के बाद अब मनाया जाएगा दाई बाबा दिवस, बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 4 जून को हर जिले में लगेगा हेल्थ मेला। छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन तिहार के बाद अब दाई बाबा दिवस मनाएगी। बुजुर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस दिवस का आयोजन 4 जून को किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप संचालक ने सभी जिलों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के मुताबिक हर जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 4 जून को हेल्थ मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुदाय में
बुजुर्गों के सम्मान और सहभागिता के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को दादा दादी और नाना नानी को स्वास्थ्य मेले में लाने के प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रामीणों को 3 माह से नहीं मिला राशन, परिवार को खाने के पड़े लाले, पोषण में हो रही दिक्कत, ग्रामीणों ने की शिकायत। 3 माह से ग्रामीणों को पीडीएस का राशन नहीं मिलने से उनके पास अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। मामला शक्ति जिले के मालखरौदा ब्लॉक के आंडा ग्राम का है। मिर्जापुर में ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित व्यक्ति द्वारा पीडीएस दुकान का संचालन किया जा रहा था। मैं ग्राम में 575 परिवार राशन कार्ड धारी है, जिनको मार्च में कुछ परिवार एवं अप्रैल में मई माह का लगभग 75% परिवार को राशन नहीं मिल पाया है, के चलते ग्रामीणों को अब भोजन के लिए चावल नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्राम के अधिकतर लोग भूमिहीन एवं रोजी मजदूर करने वाले लोग हैं, जो पीडीएस दुकान से प्राप्त चावल के भरोसे अपना भरण पोषण करते हैं। अब इनके पास समस्या खड़ी हो चुकी है। मैं सोचने वाली बात यह है कि 3 माह से हितग्राहियों को राशन नहीं बंट पा रहा है और फूड अफसर को पता तक नहीं है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं जब 3 माह बाद इस संबंध में ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को शिकायत किया। किसानों के लिए खुशखबरी, बिना गिरवी रखे मिलेगा लाखों का लोन। ये कृषि लोन बैंकों के अलावा माइक्रो फाइनेंस संस्थान और सरकारी एजेंसियों द्वारा भी ऑफर किया जाता है। मैं किसानों द्वारा कृषि परियोजनाओं के लिए लोन का लाभ उठाया जा सकता है, जैसे कि नई भूमि की खरीद, नई कृषि मशीनरी या खरीद, सिंचाई चैनल का निर्माण, अनाज भंडारण का निर्माण आदि। किन बैंकों से कितनी ब्याज दरों पर कृषि लोन मिलेगा? मैं किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, फसलों की खेती, फसल कटाई के बाद की गतिविधियों, कृषि उपकरणों, रखरखाव जैसी शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आदर्श कृषि लोन विकल्प है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में हुआ बवाल, छात्रों ने छात्राओं को दी गालियां और की अश्लील हरकत। ये राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में देर रात जमकर बवाल हुआ है। यहाँ छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर गाली गलौज करने और अश्लील कमेंट्स करने का आरोप लगाया। मैं इस घटना के बाद छात्राओं में आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल है। वह दोनों ही हॉस्टल में छात्र और छात्राएं रहती है। वे बीती रात छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को गालियां देने लगे और अश्लील कमेंट्स करने लगे। इतना ही नहीं, छात्राओं का आरोप है कि छात्रों ने खिलाड़ियों से खिड़कियों से झांक कर गंदे और अश्लील इशारे भी किए। रफ्तार का जानलेवा कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, मौके पर ही 2 लोगों की मौत, एक घायल। खैरागढ़ के गंडई थाना क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों की रौंद दिया। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि घटना गंडई थाना क्षेत्र के सुरही नदी रपटे के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों की रौंद दिया, जिससे कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। हमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पिकअप से ट्रैक्टर तक छत्तीसगढ़ में चोरी की पूरी मंडी चला रहे थे आरोपी, पुलिस ने किया पर्दाफाश। जब भानु प्रतापपुर पुलिस ने पिकअप वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं मिक्सर मशीन तथा बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह आसपास के जिलों से चोरी करते थे। इसमें शामिल लोग भानु प्रतापपुर के चवेला तथा घोटिया के रहने वाले हैं। भानु प्रताप पुलिस ने पिकअप वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं मिक्सर मशीन तथा बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। मैं इसका खुलासा करते हुए रविवार को पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पिकअप वाहन, 4 ट्रैक्टर, ट्रॉली, एक बाइक और मिक्सर मशीन बरामद किया। में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव, अब 15 एकड़ जमीन वाले औद्योगिक पार्क कर सकेंगे स्थापित, सरकार देगी 20 लाख रुपये प्रति एकड़ अनुदान। नितिन नामदेव, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कम से कम 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले निजी क्षेत्र भी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। बता दें कि नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या निजी संस्था 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहती है तो उन्हें कुल 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। राज्य की शायद सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक निजी औद्योगिक पार्क स्थापित हो, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके।
छत्तीसगढ़ में अब मिलर्स को मिलिंग के बदले पैसे नहीं धान देंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिशेष धान का 100% निराकरण करना राज्य शासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इसे देखते हुए अतिशेष धान का तेजी से निराकरण करने के लिए राइस मिलर्स को मिलिंग कार्य के लिए राशि भुगतान के बदले अतिशेष धान प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें यह शर्त भी रखी जा रही कि मिलर्स जितनी मात्रा में अतिशेष धान खरीदेंगे उतनी ही मात्रा में उन्हें मिलिंग कार्य के बदले धान दिया जाएगा। प्रदेश में राइस मिलर्स को मिलिंग कार्य के लिए हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। इस तरह 3,000 करोड़ रुपए कीमत के अतिशेष धान का निराकरण होने की उम्मीद है। टैक्स चोरी करने वाले व्यवसायियों पर स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 158 करोड़ का टर्नओवर। स्टेट जीएसटी विभाग ने कर चोरी करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट जीएसटी अंबिकापुर द्वारा मैसर्स बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अंबिकापुर के व्यवसाय स्थल पर गुरुवार को जांच की गई है। मैं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनका रिस्क से स्कोर 10 आ रहा था, जिसका आशय होता है फर्म कर अपवचन में संलिप्त है। जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो देखा कि उनके व्यवसाय पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेखा पुस्तक या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टेली का संधारण नहीं पाया गया, जिससे कर अपवचन की संभावना बढ़ गई। मैं आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कुल टर्नओवर लगभग 158 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उस पर कर का नगद भुगतान शून्य है। पाकिस्तानी जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में चलाया सर्च ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त। पाकिस्तानी जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। वह शनिवार को 8 राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए ने दिल्ली, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान खुफिया संचालकों यानी कि पीआईओ से जुड़े संदिग्धों के परिसरों में तलाशी ली। वे 15 स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और संवेदनशील वित्तीय दस्तावेजों के साथ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। आदिवासियों और आरएसएस के बीच वैचारिक मतभेद, इसे कम करना जरूरी, अरविंद नेताम। छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार अरविंद नेताम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर वह चर्चा में है। वह संघ मुख्यालय नागपुर में अतिथि के तौर पर अरविंद नेताम को आमंत्रण मिला है। इस आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ की राजनीति, खासकर बस्तर में सियासी भूचाल है। इसे लेकर अरविंद नेताम ने रविवार को जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बता दें कि आरएसएस में शामिल होने की खबरें और संघ के आमंत्रण पर अरविंद नेताम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें आरएसएस की तरफ से आमंत्रण मिला तो वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। इस दौरान अरविंद नेताम ने बीजेपी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बस्तर में मानसूनी आफत, जलप्रपात में डूबने से एक बच्चे की मौत, एनीकट में भी हुआ हादसा। जब बस्तर के जगदलपुर में रविवार को हादसों का दिन रहा, यहां के जलप्रपात और एनीकट में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नाबालिग है। दूसरे नाबालिग का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया। मैं वहीं तीरथगढ़ और भौंड एनीकट में यह हादसा हुआ है। मैं तीरथगढ़ में डूबे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। मैं भौंड एनीकट में डूबे बच्चे की तलाश की जा रही है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, बालोद के शिक्षक पर लगा आरोप, बीजेपी ने की शिकायत। बीजेपी नेता और बालोद जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने जिले में तैनात एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। दुर्गानंद साहू ने शिक्षक भोज सिन्हा पर पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इस बाबत साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। जसपुर में शिक्षकों की काउंसलिंग का बहिष्कार, 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ का किया विरोध। युक्तिकरण प्रक्रिया में 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ के विरोध में जिले के शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। शनिवार शाम को रणजीता स्टेडियम में आयोजित आपात बैठक में शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा की। इसके साथ ही सोमवार से शुरू होने वाली युक्तिकरण की काउंसलिंग के बहिष्कार का भी ऐलान शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने किया। रंजीता स्टेडियम में संयुक्त मोर्चा में शामिल 23 शिक्षक संघों के प्रतिनिधि जुटे। वही प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार अगर 2008 के सेटअप को यथावत लागू नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
बेमेतरा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, दिग्गजों ने भरी बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार। जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन बीते रोक दिया था। वह ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली फिर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। वह शनिवार को बेमेतरा जिले में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। रैली में भिलाई से कांग्रेस से विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होने आए थे। वह संविधान बचाओ रैली में शामिल नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार देश में मनमानी कर रही है। बीजेपी के नेता और जहां इनकी सरकार है वहां पर संविधान को खोखला किए जाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश का सामाजिक तना बना तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को अपने इशारे पर काम करने को मजबूर कर रही है। अब्रेसिव प्लांट में करंट से युवक की मौत, धरने पर बैठे ग्रामीण तत्कालीन सहायता देने की घोषणा। प्रदेश के रायपुर जिला के तिल्दा समीपस्थ ग्राम पंचायत छपोरा भीमभोरी में स्थित गुरुदेव अब्रेसिव प्लांट में शनिवार को काम करते समय हर्ष यादव उम्र 22 वर्ष ग्राम रज्जिया निवासी की करंट लगने से मौत हो गई। मैं इसके बाद ग्रामीणों ने प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया। मैं सबको रखकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर शनिवार से धरना प्रदर्शन जारी था। वहीं आज रविवार भी ग्रामीणों सहित जो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के लोग भी वहां उपस्थित हो गए और गुरुदेव प्लांट के सामने उचित मुआवजा की मांग को लेकर सबको रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। सुशासन तिहार का हुआ समापन, सीएम साहब बोले यह अनुभव मेरे जीवन की मूल्यवान ताथी है। छत्तीसगढ़ में 31 मई को सुशासन तिहार का समापन हो गया। यह कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसका समापन कल धमतरी में हुआ है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार का धमतरी में समापन हुआ। इस दौरान मैंने प्रदेश के 33 जिलों का भ्रमण किया, गाँव में जन चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया। मैं उनकी समस्याओं को समझा और समाधान सुनिश्चित किया। मैं जिला मुख्यालयों पर समीक्षा बैठक की। यह अनुभव मेरे जीवन की मूल्यवान ताथी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार झारखंड वासियों।